हमारे डिफेंस सेक्टर से अभी अभी आई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। आज हिंदुस्तान बड़ा खुश है कि बड़े सस्ते एजेंट मिल गए हैं कि वो काम कर रहे हैं जो आज तक को करने की जरूरत नहीं हुई थी। भारत में देख लीजिए कैसा निजाम है, और यहाँ देख लीजिए फिर बहुत सारे लोगों को ये इतराज होता है कि जी एंकर जो है वो टीवी पर बैठ के भारत का क्यों जिक्र करते हैं। वो इसलिए करते हैं ना, इसी खित्ते में बिल्कुल पड़ोस में हालात भी हमारे जैसे हैं, हम उनसे अलग हुए, वो हमसे अलग हुए। ग्लोबल फायर पावर की इस रैंकिंग में 145 देशों को शामिल किया गया है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है। तो आप उसी से खुद ही अंदाजा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो कहाँ चले जाएं। करता है ना पाकिस्तानी कि दुनिया की नंबर वन फौज, उस नंबर वन फौज का क्या हुआ है। 2025 की जी रैंकिंग आ गई है। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। पाकिस्तान को 12वां नंबर दिया गया है। मजे की बात देखिए कि पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। भारत के खिलाफ सर उठाने वाला बांग्लादेश 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है। राजनाथ ने एक बयान दिया है कि जी जो रियासत जम्मू और कश्मीर है वो आजाद जम्मू और कश्मीर के बगैर अधूरी है। यानी अब ये अब्दुल्ला भाई बात ये मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहे, अब इनकी नजरें आजाद कश्मीर पर लग गई हैं। इंडियन नेवी और इंडियन जो अदारे हैं, उन सरकारी अदारे, उनके पास बहुत पैसा है और वो इस पैसे का इस्तेमाल करें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर की इस रैंकिंग में 145 देशों को शामिल किया गया है। लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। भारत भले ही चीन से पीछे हो, लेकिन भारतीय सेना के बारे में एक ऐसी बात कही गई है जो पूरे देश को हैरान कर देगी। भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डन्ड है। बैटल हार्डन्ड का मतलब है कि भारतीय सेना को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। 700 अरब डॉलर, 600-650 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। बांग्लादेश के पास मेरे ख्याल 40-50 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। हमारे पास 10-12 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। ज्यादा बैंकों का कर्जा शर्जा, उनके पास पैसे आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे भारत भी हथियारों की रेस में पीछे नहीं है। भारत ने तो अब खुद ही अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत पिछले 20-25 सालों में कई छोटी बड़ी जंग लड़ चुका है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करते करते भारतीय सेना को जबरदस्त अनुभव मिल गया है, जबकि चीन को 1979 में वियतनाम युद्ध के बाद से जंग लड़ने का कोई खासा अनुभव नहीं है। आपने लद्दाख में देखा होगा कि जब चीनी सैनिक भारतीय इलाके में दहाड़ते हुए घुसे थे, उसके तुरंत बाद ही बिलबिलाते हुए भाग भी गए। बहरहाल अब आपको भारत की एक ऐसी ताकत दिखाते हैं जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। 2011 से 2020 के बीच में आर्मीनिया ने अपनी 93% डिफेंस रिक्वायरमेंट रशिया से ली थी, पर एंड युद्ध के वक्त रशिया ने धोखा दे दिया। तब आर्मीनिया ने क्या किया था कि 2 साल पहले हमसे उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना चालू किया और हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स उन्होंने लिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट था $250 मिलियन का, ठीक है। उसके अलावा हमने उनको आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिया है। लास्ट ईयर हमने आर्मीनिया को $600 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, तो रफली अराउंड 5,000 करोड़ का होता है, ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया है, भारत की जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है आर्मीनिया को, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एंड्यूरेबिलिटी है, उसका जो यूसेज है, और इससे देख के आर्मीनिया को लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स कंप्लीटली भारत से लेने चाहिए, क्योंकि एक तो सस्ते भी हैं, सेकेंड एकदम फायदेमंद भी है, थर्ड कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। भारत कोई भी स्ट्रिंग अटैच करके देता नहीं है कि आप इस पे यूज करिए। भारत को अपने पैसे से मतलब है, ठीक है। अमेरिका आपसे अगर आपको आर्म्स बेचता है तो उसके स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं कि आप उस कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। भारत का ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो अब उन्होंने क्या किया, एक जब युद्ध में होता है गन्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिलरी गन्स की, तो 155 mm आर्टिलरी गन्स है जिसको डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने, जिसका नाम है ट्राजन, उसका ऑर्डर दे रहे हैं। डील का वैल्यू बताया नहीं गया पर वो सब्सटैंशियल बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आर्मीनिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्म्स। वो इंडिया के शायद मेरे हिसाब से थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो ब्रह्मोस मिसाइल भी ले लेंगे भारत से, अगर रशिया ने परमिशन दे दिया तो ब्रह्मोस भी भेज देंगे। सुखोई जो जेट्स है जो रशिया बनाता है, पर वो रशिया से लेना नहीं चाहता, वो बोलता है हम इंडिया से लेना चाहते हैं। अस्त्रा जो मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक मैनेजमेंट सिस्टम मिसाइल है, वो भी वो भारत से लेना चाहते हैं। तो एक तरह से उनको समझ में आ गया कि भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। हाल ही में पीएम मोदी ने एक ही दिन में भारतीय नौसेना को एक सबमरीन, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट सौंपा है। एक ही दिन में ऐसा तो अमेरिका, चीन और रूस ने भी नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हिंद महासागर में भारत की डोमिनेंस है। हिंद महासागर में किसी देश को अगर कोई परेशानी होती है तो वो भारत से मदद मांगता है। बहरहाल जाते जाते आपको ये भी बता दें कि एक सैन्य शक्ति होने के साथ साथ भारत अब एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन रहा है। 2014 में भारत फ्रेजाइल 5 यानी 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले दिनों में भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और सुमित जी आपने बरोबर बोला है, 2014 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में शायद अराउंड 45,000 करोड़ था। लास्ट ईयर ये बढ़ के 1,30,000 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है। और लास्ट ईयर आपने देखा है कि हमने 35,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स हमने प्रोसेस किए। तो हम कैसे चलेंगे? 12 जहाज, 240 मिलियन की आबादी, तो टोटली बाहर के जो जहाज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो हमसे सारे पैसे कमा जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आई विश कि हम उसमें पैसा लगा सकें, हम पैसा लगा सकें, पैसा दे सकें, लेकिन हम उस तरह पैसा नहीं दे पा रहे। हमारी जो बहरी कुव्वत है, जो बहरी पावर है, मेरे हाल है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मिला के 45 बहरी जहाज हैं, जिनमें से 6 ऑयल टैंकर भी हैं। तकरीबन 5 पाकिस्तान के पास सबमरीन्स हैं, 8 एक सबमरीन्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान सबमरीन्स एंड जो जहाज हैं वो जो हम तैयारी के मरहले में। सो अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस वक्त इंडिया जो है बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना फोकस किधर है। देखें, अब इंडिया फोकस कह रहा है, क्वाड को ये कह रहा है कि वी हैव टू गो फॉर अ 2 ओशन स्ट्रैटेजी इन द इंडो पैसिफिक। 2 ओशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो 2 ओशन स्ट्रैटेजी है, इसमें क्वाड नेशन जो है वो फर्स्ट टाइम आपको पता है ज्वाइंट ड्रिल्स कर रहे हैं टोक्यो के करीब, कोस्ट गार्ड, ये पहले कभी नहीं हुआ। सो दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने वो एक अपनी बुनियाद रख दी है। और आप ये समझ लें कि एक इंडियंस भी ये समझते हैं कि ये जो 2 ओशन स्ट्रैटेजी है ये इट इज रिक्वायर्ड ताकि हमें उस हिसाब से हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग इनहैंस हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।